कोरोना संक्रमण के खतरे की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। डब्ल्यूएचओ ने भी लोगों को चेतावनी दी है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर भी आ सकती है, जो लोगों के लिए घातक साबित होगी। ऐसे में लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर प्रवीण गोयल और डॉक्टर अनु गोयल के साथ जानिए कोरोना संक्रमण के क्या हैं बचाव। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना की सेकेंड वेव जरूर समाप्त हो चुकी है, लेकिन थर्ड वेव की संभावना लगातार बनी हुई है। ऐसे में लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए। डब्ल्यूएचओ ने भी चेतावनी दी है कि कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। लोगों को कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कोरोना संक्रमण से कैसे बचे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण गोयल और डॉक्टर अनु गोयल। इनसे हम जानेंगे कि कोरोना के बचाव के लिए क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। इसके साथ साथ क्योंकि हम वैक्सीनेशन पर भी लोगों को जानकारी देंगे कि कितने गैप में वैक्सीनेशन होना चाहिए, पहली डोज के बाद कब वैक्सीनेशन होना चाहिए और वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी भी है लोगों के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर प्रवीण गोयल साहब से। डॉक्टर साहब, थर्ड वेव की संभावना है और इस समय क्योंकि आप लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, तो ऐसे में थर्ड वेव से बचने के लिए लोगों को क्या सावधानी खास तौर पर बरतनी चाहिए? जैसे आजकल हम देख रहे हैं, आईएमए ने भी अभी एक स्टेटमेंट जारी किया है और डब्ल्यूएचओ तो रोज़ ही बोल रहा है कि थर्ड वेव की संभावना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और दुनिया के बहुत सारे देशों में थर्ड वेव ऑलरेडी आ चुकी है। अब बस अगर हमने उसको ढंग से मैनेज नहीं किया तो थर्ड वेव बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा देगी इंडिया में। थर्ड वेव तो आनी ही आनी है, हम खूब प्रिकॉशन ले लें उसके बावजूद आएगी, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि जिस प्रकार से सेकेंड वेव के दौरान त्राही त्राही मची थी, उतनी त्राही ना मचे। गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से इंतज़ाम करे ही हुए हैं, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जनता की है कि वो इसको ज़्यादा आगे ना बढ़ने दें। जो हमारे कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हमें ये सब बहुत अच्छी तरीके से इसको पालन करना है। और अभी आप सभी ने देखा होगा कि टीवी पे इतने फोटोज़ आ रहे हैं, वीडियो फुटेजेस आ रहे हैं कि हिल स्टेशंस पे लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। अगर हम इस प्रकार का अपना बिहेवियर रखेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली है। डॉक्टर, सबसे बड़ी बात एक और है कि अगर हम कोविड प्रोटोकॉल को हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब लोग अवेयर नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों में अभी जागरूकता नहीं है। उसको लेकर भी कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। तो फर्स्ट डोज कब लगनी चाहिए और उसके बाद सेकंड डोज कब लगनी चाहिए और किस तरीके से कहाँ कहाँ ये अवेलेबल है? जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था इंडिया में, तब जो प्रोटोकॉल था वो ये था कि फर्स्ट डोज के 28 डेज़ के बाद सेकेंड डोज लगनी थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, रिसर्च आगे बढ़ती गई, तो अब का जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि फर्स्ट डोज के 6 वीक्स से लेकर 8 वीक्स तक के बीच में आपको सेकेंड डोज लगवानी है। अगर हम फर्स्ट डोज के 6 हफ्ते या 8 हफ्ते के बीच में लगवाएंगे तो जो एंटीबॉडीज़ हमारी जो डेवलप होंगी, एंटी कोविड एंटीबॉडीज़, वो सबसे ज़्यादा प्रबल मात्रा में होंगी। अच्छा, और अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो चुका है, वैक्सीनेशन उसको भी होना है, लेकिन उसको फिर जो वैक्सीनेशन होना है कोरोना होने के 3 महीने के बाद, जो कोरोना फर्स्ट डिटेक्ट हुआ उसके 90 दिन के बाद उसको वैक्सीनेशन लगवाना है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव है तो 3 महीने बाद उसको वैक्सीनेशन होना है उसके लिए। इसमें वैक्सीनेशन के अतिरिक्त, क्योंकि जिस तरह से डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस हैं कि इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, और ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत है वहाँ पर कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होता है। तो लोगों को किस तरह से अपने को इम्यून को मजबूत करना चाहिए? क्या उसके लिए वो अपना डाइट वगैरह ले सकते हैं? सेकेंड वेव के दौरान जितने भी लोग संक्रमित हुए, आपने बहुत ही कम सुना होगा कि किसी फौजी को संक्रमण हो गया या किसी पुलिस वाले को संक्रमण हो गया। क्यों? ये हमने बहुत कम हमें मालूम पड़ा। क्यों? क्योंकि वो रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में जो सबसे ज़्यादा कोविड को बचाने में जो एक चीज़ कामयाब है वो है फिजिकल एक्सरसाइज। हम फिजिकल एक्सरसाइज करें, अच्छा हेल्दी फूड खाएं, कोविड वैक्सीनेशन लगवाएं, कोविड प्रिकॉशंस का पूरा ध्यान रखें, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे आयुर्वेदिक बहुत सारी दवाइयाँ आजकल आ गई हैं,
डेफिनेटली कोई प्रूवन नहीं है, लेकिन कोई अगर उनसे हानि नहीं हो रही है तो उनको लेने में कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली प्रॉपर डाइट इसमें बहुत बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि वैक्सीनेशन प्रॉपर कराना चाहिए, डोज वो जो है उनकी टाइमिंग से लेनी चाहिए, साथ ही साथ इम्यून को मजबूत करने के लिए डाइट पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सावधानी सबसे बड़ा उपाय है। इसके साथ साथ हम महिलाओं के लिए कैसे महिलाएं कोविड संक्रमण से बचें, यानी कि खासतौर पर उन लेडीज़ के लिए जो कि प्रेग्नेंट हैं, इसी के साथ हम बात करेंगे डॉक्टर अनु गोयल से। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोरोना की थर्ड वेव की संभावना है और ख़ासतौर पर आप प्रमुख डॉक्टर हैं, तो लेडी डॉक्टर्स के लिए क्या अवेयर रहना चाहिए उनको? देखिए, जैसे हमने सेकेंड वेव में देखा, सेकेंड वेव प्रेगनेंसी में मतलब जो महिलाएं प्रेग्नेंट थी उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हुई। उनमें उनकी डेथ्स होने की संभावना, बच्चे के ख़त्म होने की संभावना, अचानक से ब्लीडिंग वगैरह हो जाए, कम समय पर दर्द चालू हो जाए, ये सब केसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे गए। मतलब मेरे भी खुद के मरीज़, 2-3 मरीज़ जो कि प्रेग्नेंट थे, उनकी डेथ्स हो गई कोरोना में। ठीक है, तो सेकेंड वेव क्योंकि उसमें वेरिएंट अलग था कोरोना का, इसीलिए उसमें जो प्रेगनेंसी में नुकसान हुए वो बहुत ज़्यादा हुए, और हमें नहीं पता थर्ड वेव में क्या होगा। हो सकता है थर्ड वेव का वेरिएंट इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो। इसलिए प्रेगनेंसी में तो सावधानी बहुत से ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। सावधानी के लिए अगर हम पर्टिकुलर उपाय की हम बात करें तो महिलाओं को क्या क्या बचाव रखना चाहिए अपने आप में? बिल्कुल, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ वाली जगह पे बिल्कुल नहीं जाना है। घर में भी यदि कोई कोरोना संक्रमित हो रहा है या फिर किसी को खांसी जुकाम है या ऐसी संभावना लग रही है कि उसको दिक्कत हो सकती है, उससे दूर रहें। अपना बचाव रखना प्रेगनेंसी में इस समय सबसे ज़रूरी है। मेरे हिसाब से मास्क लगाना और भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना, ये सब 2 सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस है। इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट सुझाव है जो मैं दे सकती हूँ। क्या माना जाए कि जिस तरीके से प्रेग्नेंट लेडी जैसे घर के मेंबर्स भी बाहर जाते हैं, भले ही वो महिला बाहर नहीं जाती है, तो ऐसे में उसको घर में भी क्या उपाय रखना चाहिए? यही है, जैसे मैं बता रही हूँ कि घर में भी यदि आप मतलब देखिए, ये तो घर वालों को पूरा ही ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ महिला अकेली क्या करेगी ना, अगर घर में सब लोग बाहर जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम घर में अकेले बैठे हैं, आसपास वाले लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और आप मान के चले कि हमें नहीं होगा संक्रमण। ठीक है, आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत दिक्कत है। मतलब भारत के माहौल में, इंडिया के माहौल में, जहाँ पे एक घर में 4, 5, 6 मेंबर्स एक साथ है, वहाँ पे ये बहुत वैसे वाली बात है कि बोलना कि आप घर पे कुछ मेंटेन कर लेंगे। इसीलिए आसपास सभी को प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। खासकर प्रेगनेंसी में आपको अपनी इम्यूनिटी और बढ़ाने की ज़रूरत है। यदि आपको कोई प्रेगनेंसी के रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपको शुगर है, आपका खून कम है, इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें आपकी सही हों, क्योंकि इसमें यदि आपको कोरोना होता है तो आपको बहुत नुकसान करेगा। अपनी डाइट इम्प्रूव करिए, जैसे हाई प्रोटीन डाइट, पनीर लीजिए, दाल ज़रूर खाइए, स्प्राउट्स लीजिए, दूध पीजिए, बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अंजीर, खजूर, बादाम, जो भी हमको ताकत दे सकते हैं, जो हमारे सिस्टम को मजबूत करेंगे, वो सब चीज़ लेने की ज़्यादा ज़रूरत है आपको। और लेडी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगी कि कोरोना से बच सकें? जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो मेरा है कि वैक्सीनेशन करवाइए। ठीक है, प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन अलाउड है और आपको वैक्सीनेशन कराना ही कराना है। भ्रांतियों में नहीं रहिए कि वैक्सीनेशन कराने से कुछ, देखिए जो हर किसी को वैक्सीनेशन के बाद में फीवर आएगा, 1-2 दिन के लिए थोड़ा शरीर टूटता हुआ लगेगा, वही सेम प्रेगनेंसी में होगा, लेकिन बच्चे पे कोई असर नहीं होगा और वैक्सीन लेने से आप बिल्कुल सुरक्षित होंगे। यदि उसके बाद आपको कोरोना होता भी है तो उसकी सिवियरिटी मतलब वो इतना ज़्यादा आपको असर नहीं करेगा जितना कि आप वैक्सीनेटेड नहीं है और तब आपको कोरोना होता है तो ज़्यादा इफेक्ट होगा आप पे। धन्यवाद। वाचिक हमारे साथ रहे डॉक्टर प्रवीण गोयल, डॉक्टर अनु गोयल, जिन्होंने खासतौर पर कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय की जानकारी दी, स्पेशली वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने जानकारी दी, साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत किया जा सकता है उस पर भी उन्होंने ब्रीफ किया, डाइट के बारे में भी उन्होंने बताया और जो सबसे अहम बात बताई वो थी कि कोरोना से बचने के लिए जो कोविड प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, मास्क लगाकर बाहर जाना और भीड़ भाड़ से दूर रहना, क्योंकि लोग अभी भी अवेयर नहीं हैं। लगातार WHO लोगों को आगाह कर रहा है कि कोरोना का थर्ड वेरिएंट भी आ सकता है, यानी कि थर्ड लहर भी आ सकती है जो खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि जो कुशल डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह को मानें, सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन करें।
न्यूज पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।